दोस्तों नमस्कार, जायसवाल सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़ा। आज फिर जो है इस वीडियो में जो कुछ कुछ सूत्र शेष रह गए थे उसको मैं बताऊंगा। जैसे अगला जो है जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का मान कास थीटा। और अब इतना ध्यान रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान कास थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा। ये बिल्कुल जस्ट साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार कास 90 माइनस थीटा ये पढ़ा आपने, फिर टैन 90 माइनस थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। तो जब टैन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, तो काट थीटा का निकालना, तो काट 90 माइनस थीटा। काट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और समझते इस तरीके से आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। कैसे? जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब कुछ त्रिकोणमितीय मान जैसे अंश पर निर्भर होते हैं, आधारित होते हैं, जैसे साइन 0, साइन 45, साइन 30 या टैन 60, इस प्रकार के। तो अब इनको जैसे जो एक चार्ट बना होता था, इनको हमने बिल्कुल एक में जिसका कैसे मान क्या होता है वो देखिए। जैसे साइन शून्य अंश, साइन शून्य अंश बराबर टैन शून्य अंश, टैन शून्य अंश। यानी साइन शून्य अंश का मान उतना ही होता है जितना टैन शून्य अंश का मान होता है। साइन शून्य अंश का मान और टैन शून्य अंश का मान बिल्कुल बराबर होगा, और इसी के बराबर होगा कास 90 अंश का मान, और कास 90 अंश के मान के बराबर ही होगा काट 90 अंश का मान। और ये होगा कितना? ये 0 पे। अभी आपका जो चार्ट बना होता था, उस चार्ट में जैसे साइन 30, साइन 0, ये मतलब 0, 30, 45, 60 इस प्रकार से होता था। तो हमने इस प्रकार से ऐसे जो है किया है कि साइन ये 0 किस किस का मान, 0 मान किस किस का है, तो उसमें यह है कि साइन शून्य अंश का मान, टैन शून्य अंश का मान, कास 90 अंश का मान, काट 90 अंश का मान 0। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कास शून्य अंश का मान, कास शून्य अंश का मान, सेक शून्य अंश का मान, कास शून्य अंश का मान, सेक शून्य अंश का मान, टैन 45 अंश का मान, टैन 45 अंश का मान, काट 45 अंश का मान। ये काट 45 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश, और कोसेक 90 अंश, कोसेक 90 अंश, इतने का मान ये एक होता है। किसका किसका? कास शून्य अंश, सेक शून्य अंश, टैन 45 अंश, काट 45 अंश, साइन 90 अंश, कोसेक 90 अंश, इन सब का मान एक होगा। फिर देखिए अगला, अब जो है कोसेक शून्य अंश, कोसेक शून्य अंश। अब कोसेक शून्य अंश का मान कितना होता है?
काट शून्य अंश का मान कितना होता है? सेक 90 अंश का, सेक 90 अंश का और tan 90 अंश का, इनका मान अपरिभाषित होता है। अनंत ये मान किसका किसका? कोसेक शून्य अंश, काट शून्य अंश, सेक 90 अंश, tan 90 अंश, इनका मान अनंत। इसी प्रकार साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर होगा cos 60 अंश के, ये बराबर हो जाएगा 1/2। साइन 30 अंश बराबर होगा cos 60 अंश के, ये बराबर हो जाएगा किसके? 1/2 के। और इसी प्रकार आप ये जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये इसको इधर हम लिखते हैं, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 30 अंश, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 अंश। देखिए साइन 30 अंश कॉस 60 अंश 1/2, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, इनका मान हो जाएगा 2, मतलब इसका विपरीत। जितना इसका मान है, ये दोनों जैसे अपोजिट ही है इसके, तो अपोजिट होने के नाते, उल्टा होने के नाते इनका मान भी उलट जाएगा। देखिए आसानी है याद करने में, साइन 30 अंश बराबर cos 60 अंश बराबर 1/2। इसी प्रकार ये बिल्कुल इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, यानी साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का उल्टा कोसेक 30 अंश, cos 60 अंश, तो cos 60 अंश का उल्टा सेक 60 अंश, ये 1/2 है, तो इसका मान भी पलट जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई जब ये इसका उल्टा है तो ये मनवा भी तो उल्टे होगा, जो ये है इसी का विपरीत ही ये मान भी निकलेगा। जब ये इसका विपरीत है तो ये मान भी इसका विपरीत ही होगा। ये हुआ। इसी प्रकार से cos 30 अंश, अब जैसे साइन 30 अंश का निकाला, अब cos 30 अंश निकालिए, ये cos 30 अंश, तो cos 30 अंश ये बराबर होगा साइन 60 अंश के, cos 30 अंश बराबर होगा साइन 60 अंश के, या ऐसा कर लीजिए साइन 60 अंश बराबर साइन 60 अंश बराबर साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा cos 30 अंश, ये बराबर √3/2। या साइन 30 पर आप निकाले हैं तो cos 30 फिर tan 30, इस प्रकार से आप निकाले तो ये ज्यादा जो है आसान रहेगा। इस प्रकार से आप cos 30 पर ही निकाले, तो cos 30 पर जब निकालते हैं तो साइन के बाद cos, तो cos 30 अंश, cos 30 अंश, अब cos का साइन हो जाएगा तो साइन 60 अंश, ये जानते हैं कि इसका मान √3/2, यानी cos 30 अंश साइन 60 अंश का मान √3/2। अब फिर वही बात कि cos 30 अंश का मान, cos 30 का उल्टा, cos का उल्टा सेक, तो cos का उल्टा सेक, तो cos 30 अंश है, तो सेक 30 अंश, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन 60 अंश है, तो कोसेक 60 अंश। अब इसका मान √3/2 है, तो जब भाई ये अभी वही बात, ये इसका उल्टा है तो मान भी उल्टा होगा, तो ये जब इसका उल्टा है तो इसका मान भी उलट जाएगा और ये हो जाएगा 2/√3, ये हो गया। इसी प्रकार साइन का निकाला, cos का निकाला, अब tan का निकाल लीजिए, tan 30 अंश, tan 30 अंश, tan 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा किसके? tan 30 अंश का मान होगा बराबर cot 60 अंश के, tan 30 अंश का मान होगा बराबर cot 60 अंश के, और ये कितना होगा? tan 30 अंश का मान बराबर cot 60 अंश का मान, ये होगा 1/√3, ये मान हुआ। अब इसी प्रकार अब आप देखते हैं कि जैसे ये tan का उल्टा cot होता है, तो cot 30 अंश,
काट 30 अंश और काट का उल्टा tan होता है तो tan 60 अंश। अब जब काट ये tan 30 अंश का मान और काट 60 अंश का मान 1/√3 है और इसका ये उल्टा है तो ये मान भी उलट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3। इसी प्रकार से फिर अब sin 30 का हो गया, cos 30 का हो गया, tan 30 का हो गया, sin 60 का हो गया, cos 60 का हो गया, काट 60 का हो गया, कोसेक 30 का हो गया, सेक 30 का हो गया, काट 30 का हो गया, सेक 60 का, कोसेक 60 का, tan 60 का, यानी 30 और 60 के मान निकल चुके। 30 और 60 के मान निकल चुके। 0 और 90 अंश के मान इधर ये 3 लाइनों में। अब बाकी बचा 45 अंश का मान, तो sin 45 अंश, sin 45 अंश, sin 45 अंश बराबर होगा cos 45 अंश, sin 45 अंश बराबर होगा cos 45 अंश। इसका मान होगा 1/√2। sin 45 अंश बराबर cos 45 अंश का मान 1/√2। अब फिर वही बात, जैसे ये 30 पर जो लागू हुआ था, 60 पर जो लागू हुआ था, वही 45 पर भी लागू होगा। और ये साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 45 अंश बराबर फिर कास का उल्टा सेक, तो सेक 45 अंश। और इसका मान ये 1/√2 है, तो ये जो है ये पलट गए तो ये √2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सूत्र हुए sin 90 अंश। अब फिर एक बार देख लीजिए, sin 90 अंश, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। बस इतना ध्यान रखना है कि sin का मान cos है तो cos का मान sin, sin 90 माइनस थीटा का मान cos है तो cos 90 माइनस थीटा का मान sin होगा, tan 90 माइनस थीटा का मान काट है तो काट 90 माइनस थीटा का मान tan होगा, सेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक है तो कोसेक 90 माइनस थीटा का मान सेक होगा। अब ये देखिए मान जो है किसके कितना है, 0.0 अंश, sin 0 अंश, tan 0 अंश, cos 90 अंश, काट 90 अंश बराबर 0। cos 0 का मान, सेक 0 का मान, tan 45, काट 45, sin 90, कोसेक 90, इन सब का मान 1। कोसेक 0, काट 0, सेक 90, tan 90, इन सब का मान अपरिभाषित। sin 30 का मान cos 60 के बराबर कितना, 1/2। कोसेक 30 का मान सेक 60 के बराबर, ये sin 30 का उल्टा है बराबर मान 2, तो ये इसका उल्टा है तो ये मान भी पलट जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा। cos 30 का मान बराबर है sin 60 के, इसका मान √3/2 होता है, तो इसका ये मान भी पलट जाएगा और ये होगा जैसे cos का सेक, तो सेक 30 अंश बराबर कोसेक 60 अंश, ये बराबर हो जाएगा 2/√3। tan 30 अंश का मान बराबर है काट 60 अंश के, ये 1/√3 है। काट 30 अंश का मान बराबर tan 60 अंश का मान, ये √3 हो जाएगा। अब देखिए sin 45 अंश बराबर cos 45 अंश, sin का मान, sin 45 अंश का मान cos 45 अंश के बराबर होगा, 1/√3। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक 45 का मान, और कास का उल्टा सेक होता है तो सेक 45 अंश का मान। अब ये चूंकि ये उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो ये मान भी उल्टा ही होगा, यानी 1/√2 का √2।